पैसे ना हो तो फितने का ज़माना है। गुज़िश्ता जुमा भी मैं हल्की सी कुछ बातें कहा था, आज मौजू के तहत आ रही है तो अर्ज कर रहा हूँ। अगर पैसे नहीं तो बच्चों के सामने बाप जलील है, पैसे नहीं शौहर के सामने, बीवी के सामने शौहर जलील है। एक घर में 3 जवायां, जवायां का तो मालूम, अकाबिरीन। हाँ क्या इमाम साहब बहुत हंस रहे आप। जवायां का तो कौन, फुल ग्रेड, उसकी खुद हकीकत पप्पड़ की नहीं, ससुराल में माँ 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 4 जवायां, ससुरा तोलता, सास के घर में तोला जाता है किसके पास कितना पैसा है। गरीब जवाई आया, उन्हें गरीब घर के अंदर दाखिल हो रहा है, जवाई ससुरा घर से बाहर निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम बा, वालेकुम सलाम, आओ बा आओ बा, जाओ बाहर हूँ जरा काम है। ससुरा निकल जाता, वो अमीर जवाई आया, वालेकुम बा, वालेकुम, अरे आओ बा, जाने वाला ससुरा भी बकरा बनकर अंदर आ जाता है। ये क्या है, पैसा पैसा। एक घर में 4 भवा, पैसा है तो ग्रेड है। गरीब बहू फजर को लेट उठी तो भी तकवे पर इल्जाम, अमीर बहू 11 बजे उठी तो भी सो माँ अभी सूरज ही निकला नहीं। क्या है ये इम्तियाज क्या, ये फर्क क्या, ये तमीज क्या, पैसा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कमाओ अच्छा, हलाल रास्ते से। हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा मक्फिनी बि हलालिका अन हरामिक वगनीनी बि फज़लिका अम्मन सिवाक। ये पढ़ने वाला कभी माली बहरान में मुब्तला नहीं होता। पढ़ो, कमाओ अच्छा, कमाओ कमाओ अच्छा, लेकिन ज़कात भी अता करो। कितना आसान हुक्म है ज़कात का। अल्लाह फरमाते हैं पूरा हिसाब लगा, रोज़ाने का नहीं, साल का। कैश भी जमा कर, इनकमिंग भी जमा कर, गोल्ड भी जमा कर, तेरे पास रहा। हाँ तेरी बीवी के पास रहा, मोहब्बत है, अपने हिसाब में क्षमा कर। नहीं, उसका हिसाब अलग, तेरा हिसाब अलग। हजरत बीवी का ज़ेवर कौन देना हजरत, ज़कात दे। मैं बोला ज़रूरत पड़ी तो गिरवी कौन रखता, मैं हजरत तू दे। जरूरत रही तो बेचता कौन, गे लागे जरा गले का निकले चला के बिचारी ले लगा को देता जाको रख डालता। कब भी साल के 4 शादियां को उन्हें पहनती, 25 मरतबा इन्हें गिरवी रखता, उन्हें कमाती नहीं। देना तो उन्हें ज़कात, ज़कात देना कौन, जिसका माल उन्हें ज़कात देना, उन्हें देना ज़कात। अब उन्हें कहां से देंगी। एक अल्लाह की बंदी मुझे इसी साल फ़ोन करके पूछती, हज़रत मेरे पास जेवर है, मेरे शौहर देते नहीं। बोला ले मैं क्या करना हज़रत, मेरे पास पैसे भी नहीं है हज़रत। मैं बोला कीमा पैसे नहीं तुम्हारे पास, उन्होंने रोज़ाना देते ना, वो जमा करो डब्बे में। देते नहीं हज़रत, उन्होंने रोज़ाना खर्चियों को भी। ऐसे भी मर्द बने ही जो ख़ुद की बीवियों को खर्चियों को पैसे नहीं देते। की तो तकवा उबल रहा सो, औरत के हाथ में पैसे नहीं आना हज़रत, बिगड़ जाते। तू कौन सा सुधर को है रे बाबा। पैसे किसके हाथ में आए तो भी कतरात, तकवा गालिब रहा, पैसा गुलाम, तकवा कमजोर रहा, पैसा हाकिम। पैसा संभालने के लिए तकवे की जरूरत पड़ती है।
अगर तकवा ना हो, अमल ना हो, अल्लाह का डर ना हो, उस पर पैसा हावी हो जाता है। अगर तकवा है, अल्लाह का फजल है, अमल है, पैसों पर वो गालिब आता है। इसीलिए हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल दी, पैसों को समंदर बनाकर रखो और तुम कश्ती बनकर रहो। कश्ती के बाहर पानी हो, कश्ती मंजिल तक पहुंचेगी। कश्ती के अंदर पानी आ जाए, कश्ती जहां है वहीं गर्क हो जाएगी। तुम समंदर में रहो लेकिन कश्ती बनकर मंजिल तक पहुंच जाओ। उस समंदर को अगर अंदर दिल के अंदर ले लिए, मंजिल पर नहीं, जहां है वहीं गर्क हो जाओगी। औरत के हाथ में पैसा आया तो नहीं, हमारे हाथ में पैसा आया तो भी हमें भी खराब होते सो। अब आपा ने मुझे फोन किया, हजरत मेरे पास जेवर है, हजरत ज़कात कौन देना? हजरत तुम्हारा माल तुम्हें देना माँ। तुम्हारे शौहर को बोलो मेरे तरफ से देव बोलकर, नहीं देते कहते हजरत तुम्हें, फिर तुम्हें देव माँ। पैसे नहीं ही हजरत, रोजाना देती ना, जमा करके रखो माँ। उन्होंने पैसे खर्चा को भी नहीं देते। अब क्या करना हजरत? वही जेवरात में से हिसाब लगा, जितनी ज़कात निकलती है उस मिक़दार का कोई जेवर उठा, उसे बेच ज़कात थे। यही हुक्म। देने वाला कौन भी नहीं, पैसे कौन भी नहीं, दिए बगैर रह नहीं सकते। और एक फितना, अब्दुल वाहिद शायद आपके पास आया होगा सवाल, कल सवालात का सिलसिला हमारा मस्जिद में ख़त्म हो गया। कैसे कैसे फितने पैदा हो रहे हैं।